ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर कोचिंग क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका वैद्युत रसायन, जो कि क्लास 12 का चैप्टर, इसका इंग्लिश में नाम होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो अभी हम जो पहला टॉपिक है इसका, उसके बारे में बात करेंगे, वो है आपका वैद्युत सेल यानी गैल्वेनिक सेल। बच्चों एकदम बेसिक चैप्टर है आपका और बेसिक टॉपिक है आपका। इसको अगर आपने समझ लोगे तो आगे टॉपिक समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो वैद्युत सेल क्या है आपका, एक तरह से कि आपका युक्ति होती है, यानी एक डिवाइस होता है आपका, जो क्या करता है आपका एक तरह से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है आपका कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे मान लो आपका कोई भी रासायनिक प्रक्रिया है, उससे क्या करता है आपका वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है कन्वर्ट करता है। जैसे आपने घर में सेल देखा होगा, वो इसी प्रोसेस पे काम करता है। अब समझाता हूँ आपको कि कैसे कैसे की प्रोसेस होती है। जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के एक एक पॉइंट क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। देखो इसमें क्या होता है आपका, हम दो छड़ लेते हैं, यानी दो रॉड लेते हैं आपका, जिसमें एक होती है आपका जिंक की रॉड, एक किसकी होती है आपका कॉपर की रॉड होती है। ठीक है, हम जिंक को डिसॉल्व करते हैं आपका जिंक सल्फेट के विलयन में, यानी आपका जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसमें डिसॉल्व करते हैं। उसी तरह जो कॉपर होता है उसको क्या करते हैं आपका कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करते हैं आपका डिसॉल्व करते हैं, यानी डालते हैं। अब ये प्रोसेस क्या होती है भैया, इसमें करंट कैसे फ्लो होता है वो समझाते हैं आपको। देखो पहले बात क्या होती है यहाँ पे आपका, इसको सीखने के लिए आपको छोटा सा वर्ड याद करना पड़ेगा, जिसको आपको बहुत ही इजी में याद हो जाएगा। ठीक है, देखो पहला वर्ड क्या है, एक वर्ड है आपका LOAN। अभी लोन वर्ड का मतलब पता है बच्चों क्या है। L का मतलब होता है लेफ्ट, O का मतलब होता है आपका ऑक्सीडेशन। टेंशन मत लेना, ये बात ध्यान से सुन लो आपका कि मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अच्छे से। और A मतलब होता है आपका एनोड, और N मतलब होता है नेगेटिव। और नेगेटिव मतलब मेरे ख्याल से सभी को पता होगा क्या होता है आपका, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है। अब समझते हैं कैसे। देखो मैंने बोला है लेफ्ट मतलब इस साइड हो गया आपका, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा किस साइड, लेफ्ट साइड। अब वो कैसे होगा सुनना ध्यान से। जैसे ही मैं इस जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डिसॉल्व करता हूँ, डालता हूँ आपको, तो उससे क्या होता है सुनना ध्यान से। तो जो भी जिंक है, मान लो मैंने जिंक ले लिया आपका, तो जिंक जो होता है वो क्या होता है, अपने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या बनाता है आपका जिंक 2 पॉजिटिव क्या करता है आपका बना देता है। क्या बोला मैंने, जो जिंक है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या बनाता है आपका जिंक 2 पॉजिटिव आपका बना देता है। ठीक है, तो होता क्या बच्चों यहाँ पे आपका जो जिंक 2 पॉजिटिव है वो तो क्या होता है आपका सॉल्यूशन में जाके आपका मिक्स हो जाता है। ठीक, अब देखो सुनना ध्यान से एक बात और पहले, जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में है आपका, अब जिंक सल्फेट जो होता है सॉल्यूशन में होता है, लेकिन आपका यहाँ पे क्या होता है अपनी आयनिक फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है, आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म का मतलब बच्चों ये है आपका कि यहाँ पे क्या होंगे आपका बहुत सारे क्या होंगे आपका जिंक 2 पॉजिटिव पहले से होंगे, और SO4 नेगेटिव बहुत सारे होंगे। हाँ बहुत सारे होंगे, मैंने एक दो ही बनाया अभी। ठीक, तो हुआ क्या, जैसे ही अपने इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो क्या बनाया, जिंक 2 पॉजिटिव बनाया। अब क्या होगा, जो जिंक 2 पॉजिटिव, इससे पता है क्या होगा आपका जिंक 2 पॉजिटिव क्या होगा सॉल्यूशन में मिल जाएगा आपका। अब देखो पहले जिंक पॉजिटिव था, अब जिंक पॉजिटिव और आ गया है, तो क्या होगा इसमें आपका जिंक पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी आपका बढ़ जाएगी। क्या होगी आपका कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाएगी, सांद्रता क्या होगी उसकी आपका धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी। अब बचे कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इस वायर के थ्रू क्या होंगे आपका, क्या करेंगे आपका कैथोड में करेंगे आपका चले जाएंगे। समझाऊंगा अभी बीच में जो पॉइंट है ये आखिर है क्या, समझाऊंगा धीरे समझ में आ जाएगा। देखो आपको भी, तो कैथोड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गए इसके अंदर आपका, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका धीरे करके आप क्या होता है आपका कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या होते हैं डिसॉल्व होते हैं, यानी आपका इसके अंदर जाते हैं आपका। अब देखो इसके अंदर भी क्या है, कॉपर सल्फेट है। मैंने बोलता हूँ कॉपर सल्फेट क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव के फॉर्म में क्या होता है प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैंने बोला था बच्चों आपको जो कंपाउंड होता है वो अपने सॉल्यूशन में क्या होता है आयनिक फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है आपका, आयनिक फॉर्म में होता है। अब मेरी एक बात सुनो, 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। आपका 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए आपका, और देखो इस सॉल्यूशन में क्या है आपका कॉपर 2 पॉजिटिव है। क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव है। तो भाई सुनना ध्यान से, अब मैंने बना दिया कॉपर 2 पॉजिटिव। अब एक बात सुनो ध्यान से मेरी, यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे कितने कॉपर 2 पॉजिटिव। इसका मतलब पता है क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है और इसको 2 की क्या है आपका ज़रूरत है। ठीक है, +2 का मतलब होता है इसमें 2 की क्या आपका कमी है, इस पर कमी है इसमें अधिकता है, तो क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा आपका। यहाँ 2 की कमी है तो दे देगा, क्या बना देगा इससे आपका कॉपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड यानी कॉपर बन जाएगा उससे, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज आपका नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई, 2 की कमी से 2 मिल गए तो चार्ज उस पर रहेगा क्या, नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। अब मेन बात, तो भैया आपका ये जो कॉपर सल्फेट कॉपर है वो कहाँ जाएगा, अब
अगर इस पर पॉजिटिव होता तो ये यहाँ से सोल्यूशन चले जाता आपका, अगर नेगेटिव तो होगा नहीं कभी ऐसे भी आपका। तो अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो ये सॉल्यूशन में चले जाता है, लेकिन क्या हो गया, ये कॉपर हो गया। तो कोई भी एलिमेंट जो होता है आपका सॉलिड फॉर्म में कभी भी आपका लिक्विड के अंदर रह सकता नहीं है। तो इसलिए क्या होगा ना, कॉपर क्या होगा आपका, जो कॉपर की जो छड़ है यानी जो कॉपर की रॉड है, इसमें क्या होगा आपका अटैच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अटैच्ड हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना फिर दोबारा, अभी मैंने क्या बोला कि जो कॉपर है क्या हो जाएगा आपका, कॉपर छड़ में क्या होगा, अटैच्ड होगा। अब सुनना ध्यान, दोबारा एक बार समझा रहा हूँ। यहाँ से निकला क्या आपका, जिंक पॉजिटिव निकला और इलेक्ट्रॉन गए। अब यहाँ जिंक पहले से था आपका, फिर मैंने एक रिएक्शन लिखी थी अभी यहाँ पे आपका, पीछे देख लेना वीडियो को आपका। तो उसमें क्या और था आपका, जिंक की सांद्रता क्या और थी, धीरे धीरे करके आपको बढ़ रही थी आपका। अब जितनी सांद्रता बढ़ेगी उतनी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मैंने केवल 2 इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, उससे अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे ऐसे आपका। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ इंटर करेंगे उतने ही क्या होंगे, यहाँ से आपका कॉपर सॉलिड बनेंगे। क्यों भाई, मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पे भी क्या है आपका, बहुत सारे कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो क्या बनाएंगे, बहुत सारे कॉपर बनाएंगे। और कॉपर क्या होंगे आपका, इसमें अटैच होके कॉपर की छड़ में क्या होंगे आपकी तरफ से आपका चिपक जाएंगे, बाहर से क्या होगा, सरफेस पे उसके आपका चिपक जाएंगे। तो उससे क्या होगा भाई आपका, उससे क्या होगा, देखो आपका धीरे धीरे क्या होगा, ये जो कॉपर छड़ है इसका भार क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। जो उसका वेट है क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। उसमें मतलब क्या होगा, उसका वेट आपका धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। ठीक, अब एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं आता कि इसका वो बनाओ सॉल्ट, आ गया तो आ गया वाली बात है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो गैल्वेनिक सेल में जो होता है वो एनोड के अंदर जो आपका एनोड इसमें डिसॉल्व करी होती है यानी जिंक सल्फेट में, इसमें जिंक की सांद्रता बढ़ती है क्यों, ये क्वेश्चन आएगा। या क्वेश्चन ये आएगा कि भाई जो कैथोड यानी कॉपर है इसका भार बढ़ेगा क्यों। उसका आंसर मैंने दे दिया आपको, फिर दोबारा सुन लो एक बार और आपका, कि भाई यहाँ पे जिंक की सांद्रता क्यों बढ़ती है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसलिए बढ़ती है। यहाँ पे क्यों बढ़ती है भाई, कॉपर का भार क्यों बढ़ता है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, कॉपर पॉजिटिव से मिलते हैं तो क्या बनता है, कॉपर बनता है। और जितना ज़्यादा कॉपर बनेगा वो क्या होगा, उस पर आपका अट्रैक्ट हो जाएगा किसके पास, आपका कॉपर छड़ के पास। उससे क्या होगा, कॉपर छड़ का भार बढ़ जाएगा। दूसरी बात, आप बोलोगे भैया ये क्या बनाया आपने, अभी समझाता हूँ, पहले ही समझते हैं आपका। इसी के लिए बोला आपका लवर सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज, यानी 2 चीज़ों को जोड़ने वाला एक पुल टाइप का होता है, उसको बोलते हैं आपका सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, यानी लवर सेतु बोलते हैं। इसके अंदर मैं कुछ लिखा है, देखो आपका NaCl, KCl, KNO3, ये होते हैं बच्चों आपका वैद्युत अपघट्य। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब इनका काम क्या है, इनका काम होता है चार्ज को बैलेंस करना। मान लो कभी ज़्यादा हो गया यहाँ कभी कम हो गया तो उसको बैलेंस करने का काम क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का काम होता है। दूसरा काम इसका ये भी है कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है। भाई करंट फ्लो होनी है तो सर्किट क्या होना चाहिए आपका, क्लोज होना चाहिए आपका। ओपन सर्किट में कभी भी करंट आपका फ्लो नहीं होती। अब ठीक है, तो इस सर्किट कंप्लीट हो गया। अब आप बोलोगे सर कि यहाँ पे जो करंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को है, ठीक। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपका यहाँ की ओर को है तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा उसके अपोजिट साइड यानी विपरीत दिशा में होती है। तो मतलब क्या, देखो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे आपके इधर को ऐसे, तो करंट क्या होगी आपका, इधर की ओर को फ्लो होगी। अब हमें कौन बताएगा कि करंट फ्लो हो रही है, करंट तो वायर के अंदर फ्लो होगी। तो उसके लिए लगाया बच्चों यहाँ पे जो मैंने बनाया ना गोल शेप, इसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, धारामापी। क्या बोलते हैं, धारामापी। तो धारामापी होता है बच्चों, ये करता है बहुत ही छोटी धाराओं को क्या करता है आपका, नापता है, ठीक। और ये जो सुई है इसकी डिफ्लेक्ट होती है यानी विक्षेपित होती है और बताती है आपको कि करंट आपका इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इस वाली लेक्चर में मैंने आपको केवल ये बताया है कि जो वैद्युत सेल है इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। इसकी जो नेक्स्ट वाली क्लास में है इसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो वैद्युत सेल है या आपका गैल्वेनिक सेल है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ बताएंगे कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में कैसे आते हैं। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गई हो। अगर वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।